गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। जरा कल्पना करो कि आपको एक ऐसी जगह रहना पड़ जाए जहां सारे बंदे चोर हों, सारे बंदे लुटेरे हों, सिर्फ आप ही एक ऐसे हों जिसको आम भाषा में कहा जाता है ये शरीफ आदमी। जब भी आप घर से बाहर जाएं तो आपके घर की चीजें गायब हो जाएं, क्योंकि चोर उठा के ले जाएंगे। अगर आप अपने घर से बाहर अपनी वाइफ के साथ जा रहे हैं तो आपके साथ मारपीट हो जाए, आपके पास जो माल स्वभाव है छीन लिया जाए, आपके वाइफ ने अगर कोई जेवर पहना हुआ है तो वो उड़ा के ले जाए, तो क्या आपकी जिंदगी जिंदगी होगी? ये एक छोटी सी कल्पना की है, एग्जाम्पल है। मेरे पास यूट्यूब के जरिए बहुत सारी खबरें आती रहती हैं। बहुत सारे लोग पाकिस्तान के हमारे साथ जुड़े हुए हैं बेचारे। तो मैं देखता हूं कि पाकिस्तान में ये जो अल्पसंख्यक लोग हैं, माइनॉरिटी बोलते हैं, माइनॉरिटी के लोग जो हैं, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो हिंदू से, चाहे सिख, उनके साथ बुरा सलूक किया जाता है। कोई दिव्यांग आदमी किसी गरीब क्रिश्चियन वगैरह को, माइनॉरिटी के आदमी को, अगर उसकी जमीन छीन लेता है, उसका घर छीन लेता है, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं। यह तो एक बात हुई। और दूसरी बात, ये जो गरीब लोग हैं, गरीब भी है ना, ये माइनॉरिटी के जो लोग, क्रिश्चियन लोग जो हैं, हिंदू लोग जो हैं, सिख लोग जो हैं, इनको यह गारंटी नहीं कि इनकी बेटियां इनके पास हिफाजत से रहेंगी, इनकी पत्नियां इनके पास हिफाजत से रहेंगी। हर तीसरे दिन खबर आ जाती है जी कि फलानी जगह, कभी कराची में, कभी फैसलाबाद में, कभी लाहौर में, कभी इधर उधर, कि किसी 45 साल के, 50 साल के आदमी ने देख 12 साल की लड़की का, 13 साल की लड़की का किडनैप कर लिया, अपहरण कर लिया, और 10-15 दिन वो गायब रही। और फिर पता लगा कि उस लड़की ने अपनी मर्जी से अपना धर्म बदल लिया। पहले वो क्रिश्चियन थी, पहले वो हिंदू थी, पहले वो सिख थी, अब वो मुस्लिम हो गई, इस्लाम में अख्तियार कर लिया। और फिर साथ ही खबर आ जाती है कि इस 12 साल की, 14 साल की, 18 साल की, जैसे भी लड़की ने या औरत ने एक 50 साल के बुढ़े के साथ शादी कर ली। डोंट यू थिंक दैट ऑल दीज थिंग्स आर नॉनसेंस? आपको नहीं लगता कि ये एक जंगली सोसाइटी के कायदे कानून हो सकते हैं, एक सिविल सोसाइटी, सिविलाइज्ड सोसाइटी के कायदे कानून नहीं हो सकते? हिंदुस्तान में ऐसी बातें होती हैं थोड़ी, कि वो क्या है कि कोई 4 आदमी किसी का अपहरण करके ले जाते हैं, जैसे अभी हाथरस में हुआ था, अभी रिसेंटली ही किसी दूसरी जगह भी हुआ है। परंतु 135 करोड़ की आबादी, उसमें अगर 1-2 घटनाएं ऐसी होती हैं, और होती भी कहाँ है, एक यूपी में और एक बिहार में, ज्यादा नहीं, यूपी और बिहार, तो फिर बहुत बड़ा आंदोलन चल पड़ता है। कई बार तो कानून को मजबूर होके फांसी की सजा भी देनी पड़ती। पर मैंने कभी सुना नहीं, हालांकि वहां भी पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर है। आफ्टर ऑल, बिना लॉ एंड ऑर्डर के कोई हुकूमत चल ही नहीं सकती। और वहां के प्राइम मिनिस्टर साहब भी बहुत अच्छे, इमरान खान की बात कर रहा हूं, और जो उन्होंने काम किया मैं उसके नजरिए से कह रहा हूं। उन्होंने सिखों के वास्ते करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया है, इस करके नहीं कह रहा। तो उन्होंने कई बार ऐसे अवॉइड किया है कि हिंदुस्तान के साथ आमने सामने की जंग ना हो। यकीन मानिए, अगर मुशर्रफ साहब होते तो जंग जरूर होती, अगर यहिया खान जैसा कोई होता तो जंग जरूर होती। तो
हर एक मुल्क के शहरी का हक होना चाहिए कि उसकी प्रॉपर्टी और उसकी इज्जत महफूज रहे, सेफ रहे। अगर ये ऐसा नहीं कर सकते तो इनको हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। इमरान खान साहब को और जो बड़े दूसरे लीडर होंगे उनको ध्यान देना चाहिए। एक दिन 2 दिन पहले इंडियन टीवीज में, प्राइवेट चैनल्स में बार बार एक फ्लैश आ रही थी। इमरान साहब को बोलते हुए दिखाया जा रहा था कि इमरान साहब ऐसे बोल रहे थे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को 3 हिस्सों में बांट देना चाहता है। और फिर वो आगे 1-2 लाइन का था, वो ज्यादा नहीं। इमरान खान साहब, अगर इमरान खान साहब ने ये बात बोली है कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान 3 हिस्सों में बांट देना चाहता है, तो इसके पीछे 1971 की बात का प्रभाव हो सकता है। हिंदुस्तान अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहा। बुरा मत मानना, हमारे हिंदुस्तानी लीडर बुरा मान जाएंगे। जब चाइना आया, चाइना ने अभी हिंदुस्तान का काफी रकबा अपने कब्जे में कर लिया था। उस वक्त हिंदुस्तान कुछ नहीं कर सके, बस मीटिंगें ही करते रहे। प्रधानमंत्री साहब बोलते हैं टैंक पर चढ़ के कि जो भी हमारी तरफ देखेगा हम उसको बर्बाद कर देंगे। तो क्यों नहीं किया चाइना को बर्बाद? इमरान खान साहब जी, बात यह है कि अगर आपको कोई खतरा है तो आपके अपने लोगों से, आपके मुस्लिम लोग जब माइनॉरिटीज को इतना ज्यादा तंग कर देंगे कि उनका जीना मुहाल हो जाए, तो वो अपने आप ही आपसे अलग हो जाएंगे। हिंदुस्तान नहीं आपको 3 हिस्सों में बांट रहा। आपके जो मुस्लिम कट्टरपंथी है वो आपको, पाकिस्तान को 3 हिस्सों में बांट देना चाहते हैं। पता नहीं 3 हिस्से करेंगे या 2 करेंगे या 4 करेंगे, मुझे नहीं पता। दोस्तों, ये मेरे मन की भड़ास थी जो मैंने आपके सामने रखी है। 2 छोटे छोटे वीडियोस हैं पाकिस्तान के, आप उनको जरूर देखिएगा। आप देखोगे कि जो कुछ मैं बोल रहा हूं वो बिल्कुल हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है। ऐसे देश में रहना नर्क में रहने के बराबर। भगवान करे कि जल्दी जल्दी आपके वास्ते कोई अच्छी खबर आए, कोई अच्छे हालात पैदा हों। थैंक यू वेरी मच फॉर करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे अखबारी नुमाइंदे हैं। उससे पहले मैं चाहता हूं कि मेरी मिसेज ये बात करें। भाई इस्लाम, जब जी आते हैं तो काफ़ी परेशान होते हैं और मैं पूछती हूँ कि क्या वजह। जी सर, परेशानी का मामला ये है कि मेरा बेटा है आइजिक, मेरी बेटी है परिया, और सर मुझे अक्सर बाज़ारों में, गलियों में रोक कर ये धमकाया जा रहा है कि आप अंजील की मुनादी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ऐसा करें, ये यहाँ पर अल्लाह का नाम लिखे, अल्लाह की कुरान की आयत लिखे, क्योंकि शकील मकबूल साहब, हमारे मुल्क की हालात ऐसे अच्छे नहीं हैं जो हम ये बातों को दबाए रखें। काफ़ी दिनों से ये मेरे साथ सिलसिला चल रहा है, लेकिन ये हफ्ते वाले दिन ज़्यादा हुआ है। तो मैं किसी थाने में जाके रपट भी लिखवाना चाहता हूँ, और आप तक ये बात इसलिए मैं पहुँचा रहा हूँ कि कल को मेरे साथ कैसी प्रॉब्लम होती है तो आप इस बात के गवाह रहें। मैं कोशिश करूँगा कि जितने और हमारे जर्नलिस्ट लोग हैं उनके साथ भी मैं ये बात को शेयर कर सकूँ। देखिए सर, मैं गरीब बंदा हूँ, ना मैं किसी के साथ लड़ सकता हूँ और ना मेरे खुदावंद यीशु ने ये कहा है कि मैं किसी के साथ लड़ूं। लेकिन ये छोटी सी मैं खिदमत कर रहा हूँ, इस छोटी सी खिदमत में भी मुझे प्रॉब्लम दी जा रही है। इसी तरह का मुझे डराया जा रहा है कि मैं अक्सर डरता हूँ, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और गरीब बंदा हूँ। मैं किसी के साथ ये ऐसा सलूक भी नहीं कर रहा और ना किसी को बुरा कह रहा हूँ। प्लीज़ आपकी मेहरबानी है शकील मकबूल साहब, ये मेरी बात को सुना जाए और अपने रिकॉर्ड में रखा जाए। शुक्रिया। इस वक्त हम यहाँ पर आरजू के लिए मौजूद हैं। ये आरजू ही नहीं है, ये कभी रिंकल कुमारी है, कभी मीना है, कभी हुमा है, कभी एस्टर है। आए रोज हमारी बच्चियों को, हिंदू और क्रिश्चियन बच्चियों को, 12-13 साल की बच्चियों को घरों से उठाया जाता है और मजहब तब्दील किया जाता है और उनकी 50 साल की उम्र तक के मर्दों से शादी कर दी जाती है। ये क्रिश्चियन और हिंदुओं की नस्ल कशी का सोचा समझा मंसूबा है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हुकूमत